जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज़ पोर्टल्स बन गए। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी। लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं। इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है। और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई, और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन, बाहर कोई आदमी भी नहीं था। और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। Both we have fought for maintaining press freedom and have gone to jail during emergency. During emergency. But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system, in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं,
कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरिन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी, जहां एकदम तुरंत फैसले करने पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनी में जो है, इससे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा। और इसलिए वो रहेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है, उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। As I said, media freedom is absolute, but with responsible, reasonable restrictions, and that is the self-restrictions of responsible, that is called responsible freedom. And उस freedom के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो MIT का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है, खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका INB एडमिनिस्टर करेगी। बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान IT मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी। बस मुझे भी इतना ही कहना है। धन्यवाद सर। एक मिनट, बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, सिर्फ 2 बातें मुझे ऐड